अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमजान के रोजों के बाद अल्लाह के महीने मुहर्रम के रोजे सबसे बेहतर है। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि ज़माने जाहिलियत में कुरैश आशूरा के दिन का रोजा रखते और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हिजरत से पहले इस दिन का रोजा रखा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो खुद भी इस दिन का रोजा रखते और दूसरों को भी इस दिन रोजा रखने का हुक्म देते थे। लेकिन जब माह रमजान के रोजे फर्ज कर दिए गए, यानी ये जो रोजे थे ये ऐसे ही मोहतरम थे जैसे कि अब रमजान के रोजे, लेकिन जब और फर्ज समझ के लोग रखा करते थे, लेकिन जब रमजान के महीने में रोजा फर्ज कर दिया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशुरा के दिन रोजा रखने के एहतमाम को तर्क कर दिया और फरमाया जो चाहे इस दिन का रोजा रखे और जो चाहे उससे तर्क कर दे। यहूद और नसारा भी यौम आशुरा को बड़ी कदर और मंजिलत की नजर से देखते थे। अबू मूसा अशरी फरमाते कि यहूद यौम आशुरा को शुक्राने के तौर पर रोजा रखते थे। उस दिन मुसर्रत का इजहार करते, ईद मनाते और अपनी औरतों को जेवरात और सामान जीनत से मुज़य्यन करते। अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो देखा कि यहूदी आशुरा का रोजा रखते हैं। आपने दरियाफ्त किया कि ये रोजा कैसा है, यानी यहूदियों से पूछा कि तुम लोग ये रोजा क्यों रखते हो। उन्होंने बताया कि ये दिन बड़ा बाबरकत है। इस दिन अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को उनके दुश्मन फिरौन से निजात दी। इस बिना पर मूसा अलैहिस्सलाम ने बतौर शुक्राना इस दिन का रोजा रखा था। बस हम भी रोजा रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम तुम्हारी निस्बत मूसा अलैहिस्सलाम से ज्यादा करीबी और ताल्लुकदार हैं। बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरे का रोजा रखा और दूसरों को भी इस दिन रोजा रखने का हुक्म दिया। सलमा बिन अकवा रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों में ऐलान करवाया कि आज आशूरा का दिन है, लिहाजा जिसने आज रोजा रखा वो उसे पूरा करे और जिसने रोजा नहीं रखा वो भी बकिया दिन का रोजा रखे। तो इस रिवायत से क्या पता चलता है कि हमको खुद भी इन रोजों का एहतमाम करना है और कौन से हैं वो रोजे आगे देखते हैं और घर वालों को भी शौक दिलाना है। जैसे कि सहाबियात किया करती थी। रबिया बिन माऊज एक सहाबिया है, वो फरमाती हैं कि आशूरे के दिन हम खुद भी रोजा रखती और अपने बच्चों को भी रोजा रखवाया करती थी। जब हम उन्हें मस्जिद में ले जाती तो उनके लिए उनका खिलौना साथ लेकर जाती। यानी इनका शौक बताया जा रहा है कि खुद भी रोजा भी रखती थी और मस्जिद में बच्चों को लेकर भी जाती थी और उनको जब साथ खिलौना भी लेकर जाती थी कि जब भूख की वजह से बच्चा रोता था तो हम उसे बहलाने के लिए खिलौना दे देती थी ताकि वो शाम तक अपना रोजा पूरा कर ले। तो रमजान के रोजों की फर्जियत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहतिमाम तर्क कर दिया। मुआविया बिन अबी सुफियान ने यौम आशूरा के दिन मदीना में खुतबा दिया और फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि आज आशूरा का दिन है और अल्लाह ताला ने तुम पर इसका रोजा फर्ज नहीं किया और मैंने रोजा रखा है। तुम में से जो चाहे रोजा रखे और जो चाहे ना रखे, मगर उसकी फजीलत यूं बयान फरमाई। अबू कदादा अंसारी से रिवायत है कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आशूरा के रोजे के बारे में सवाल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी हम कोई भी चीज के बारे में जब वो होता था तो सवाब के लिए पूछते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया करते थे कि हम ये क्यों करें या इसका क्या अजर अल्लाह के वहां मिलेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस रोजे के से गुज़िश्ता एक साल के गुनाह माफ होते। जैसे अभी हमने अरफा का रोजा रखा तो एक साल पहले के और एक साल पिछले गुनाह माफ हुए। अब वो माफ करवा के आगे बढ़े, फिर कुछ गुनाह हो गया, फिर कुछ गलतियां हो गई तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक मौका ये दिया है कि अब एक साल के और गुनाह तुम्हारे माफ हो जाएंगे, लेकिन सगीरा गुनाह, क्योंकि कबीरा गुनाह जो है, बड़े बड़े गुनाह जो हैं जिनके लिए सख्त वईद और अल्लाह की नाराजगी आई है, वो सिवाय तौबा के माफ नहीं होते। तो यहाँ पर जो गुनाह की माफी का जिक्र किया जाता है वो सगीरा, छोटे मोटे गुनाह जो जाने अनजाने में इंसान से हो जाते हैं, उसके बारे में है। चूंकि यहूद भी इस दिन रोजा रखते थे और आपको दीनी शायर में इनकी मुखालिफत का हुक्म दिया गया था, इसलिए आपने फरमाया, जैसा कि अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है कि अगर मैं आइंदा साल जिंदा रहा तो 9वीं मुहर्रम का भी रोजा रखूंगा, लेकिन आप अगले साल के रोजे से पहले ही रफीक आला से जा मिले। यानी 10 साल आप थे और आप अशूरा का रख रहे हैं, लेकिन आखिर में जो बताया गया, यानी आपकी उम्र के आखिरी जो मुहर्रम आया उससे पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो चुकी थी और
اس میں یہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ کیا کہ اگلے سال اگر میں موجود رہا تو میں کیا کروں گا، 10 کے ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ اپنی خواہش ظاہر کی تھی اس کے مطابق بعد میں صحابہ کرام نے اس کو برقرار رکھا. آپ نے اپنی امت کو تلقین فرمائی کہ عاشورہ کے روزے کے ساتھ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا بھی روزہ رکھو گا. جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاشورہ کے دن کا روزہ رکھو لیکن یہود کی مخالفت بھی کرو، لہٰذا ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا روزہ رکھو. یعنی یہودی کیا کرتے تھے، عاشورہ کے دن کا ہی روزہ رکھتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس دن شکرانے کا روزہ رکھا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دین کے معاملے میں ان کی مخالفت یعنی ان کے اگینسٹ میں کام کرنے کے لیے بتایا کہ ان کی مشابہت نہیں کرنا ہے. مخالفت کا اپوزٹ کیا ہے، مشابہت. مثلا یہ کہ وہ لوگ صرف یہ ٹوپیاں پہنتے ہیں. آج بھی یہودی جو ہے چھوٹی سی ٹوپی سر پر رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹوپی بھی پہننے کا حکم دیتے تھے اور ساتھ میں اوپر جو یہ عربی لوگ گوترا پہنتے ہیں، ایک رومال جیسا ہوتا ہے وہ ڈالتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام کرنے کے لیے کہا کہ ان کی مخالفت ہو جائے. اسی طرح یہودی جو ہے وہ مونچھیں بڑی بڑی کرتے ہیں اور داڑیوں کو اپنے شیو کرواتے ہیں، نہیں رکھتے داڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا کہ ان کی مخالفت میں تم کیا کرو کہ تم مونچھیں کترواؤ اور داڑھی بڑھاؤ. وہ اپنے کپڑوں کو ٹخنے کے نیچے لمبا کر کے پہننا پسند کرتے، تم اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے اوپر رکھو. تو یہ ساری چیزوں میں